हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यूपीपीएससी के थ्रू एपीएस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए एक टॉपिक है शब्द संक्षेप। उसकी एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये दूसरी वीडियो होगी कि जो हम लोग छोटे फॉर्म में किसी को शॉर्टकट में लिख लेते हैं और उसकी फुल फॉर्म क्या होगी उसको लेकर। तो यहाँ पर 51वां क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैं उसमें बता चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। लेज़र का पूर्ण यहाँ पर नाम क्या है? तो लेज़र का पूर्ण नाम जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लेती हूँ, यह है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, ये लेज़र का पूर्ण नाम है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है ये एमसीबी का पूर्ण नाम क्या है? तो एमसीबी का जो पूर्ण नाम है वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला यहाँ पर है एमआरआई की आप यहाँ पर बता सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये होता है। ठीक है, एमआरआई की फुल फॉर्म जो एमआरआई होती है जो हॉस्पिटल में, उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद है अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये डीबीडी की पूर्ण रूप क्या है? तो डीबीडी का पूर्ण रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न ही कंप्यूटर में भी आ सकता है और इसे ये पूरा लिखा है कि 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया था। ये मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि केवल फुल फॉर्म ही बताइए। आईपीसीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है। तो आईपीसीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर है ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा आईपीबीईएस का सही पूर्ण रूप है? तो इसमें जो इसका उत्तर यहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है ए वाला। तो इसमें यहाँ पर है कि ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला आते हैं यहाँ पर 57 में एड्स का तो सभी को पता होगा जहाँ तक है मुझे लगता है कि एड्स का पूर्ण नाम क्या है? तो ये बिल्कुल ऊपर ही लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर एड्स की फुल फॉर्म हो गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीजी का पूर्ण रूप जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बैसिलस कॉलमेट और फिर ग्यूरिन। ठीक है, ये बीसीजी का टीका जो लगता है बच्चों के, और ये जो है बीसीजी का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगता है। अगला है ईईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईईजी का पूर्ण रूप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफी। ठीक है, एंसेफ्लोग्राफी है ये। इसके बाद यहाँ पर एक मिनट रुकिए, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये 59, ये 60 पर 60 है एलिज़ा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये एलिज़ा जो टेस्ट होता है ये है यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये टेस्ट होता है एलिज़ा का। और ये क्या है? एंटीबॉडी की पहचान के लिए इसका टेस्ट होता है। अगला है एफएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एफएम का पूर्ण रूप यहाँ पर जो है वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आरबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, सभी को पता होगा ये पहला। अगला है यहाँ पर एनबीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनबीडीसी का पूर्ण रूप है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ओडीओपी का, तो आप इसका तो पता ही होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ये अगला है यहाँ पर सीआईएसएच का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा है। तो इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अगला यहाँ पर प्रश्न है बीएसआईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीएसआईपी का पूर्ण रूप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वो है यहाँ पर ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये जो है वो लखनऊ में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीडीएफ की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहे हैं, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये सही है। इसके बाद अगला आ जाता है जेपीजी और जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, JPG का ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला है MICR का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो MICR का पूर्ण रूप जो है वो आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। इसके बाद PPT की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है। तो PPT की फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये जो बच्चे बड़े क्लास में जो PG वगैरह करते हैं या कहीं आप जॉब करते हैं तो इसका यूज़ अक्सर होता है, आप कोई अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तब। HTML का पूर्ण रूप पूछा है यहाँ पर। तो HTML का पूर्ण रूप ये भी आप सभी को पता होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम HTTP की फुल फॉर्म। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रैम का पूर्ण रूप होता है। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद ये कंप्यूटर से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चन। फिर रोम की पूछिए यहाँ पर। तो रोम की यहाँ पर जो होगी वो क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 75 है ये। OTP की फुल फॉर्म पूछी है। तो OTP की वन टाइम क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, है ना, वन टाइम पासवर्ड होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। और इसके बाद DOC डॉक की फुल फॉर्म पूछी है। तो डॉक की होती है डॉक्यूमेंट ऑफ कंपाइलेशन, डॉक्यूमेंट ऑफ कंपाइलेशन। फिर है यहाँ पर PMJDY जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रधानमंत्री उससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है ये, ठीक है, JDY। अगला 78वां आयुष की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है, आयुष की फुल फॉर्म। तो आयुष की क्या होगी, एक मिनट इसको मैं देख लेती हूँ। आयुष की फुल फॉर्म, आयुष की जो होगी यहाँ पर ये दी है, ये है यहाँ पर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूनानी और होम्योपैथी पे इस समय गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है। फेमा की पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है रेरा का पूर्ण रूप क्या है, 80वां क्वेश्चन है। तो रेरा का पूर्ण रूप जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर MOU का पूर्ण रूप क्या है। तो MOU का पूर्ण रूप जो है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 81 का C। अब 82 पे आते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म यहाँ पर होगी ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है ब्रिक्स का पूर्ण रूप पूछा है। ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है। तो ब्रिक्स का आप सभी को पता है, जो देश हैं वही इसका पूर्ण रूप है। तो ब्राज़ील, रशिया, है ना, ब्राज़ील है, रशिया है, I फॉर इंडिया है, C फॉर चाइना, A फॉर साउथ अफ्रीका, तो ये C होगा। इसके बाद 84 क्वेश्चन है। PWD की फुल फॉर्म क्या है। तो PWD की होती है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यही होती है, ठीक है। B 84 का B है, हाँ। इसके बाद IFC की पूर्ण रूप क्या है। तो IFC का पूर्ण रूप जो होता है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 86 पे। DIA का पूर्ण रूप क्या है। तो DIA का पूर्ण रूप जो है वो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, DIA। इसके बाद एम्स की पूर्ण रूप पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स के पूर्ण रूप के बारे में। तो ये होता है, आपको पता ही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आसियान की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके बाद है हृदय इम्पॉर्टेंट है, ये हृदय के रूप में है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हेरिटेज से रिलेटेड है। तो ये हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि इस समय पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। फिर है UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म पूछिए। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 को हुई थी, ठीक है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके बाद ICJ
ICJ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं CCC जो एक कंप्यूटर का कोर्स है, इसका पूर्ण रूप क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका जो है कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद ये है MIPS का पूर्ण रूप क्या है यहाँ पर, तो MIPS का पूर्ण रूप है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। NHM योजना का पूर्ण रूप पूछा है, तो NHM योजना का पूर्ण रूप है नेशनल हेल्थ मिशन। फिर अगला यहाँ पर प्रश्न है 95वां, GDP का पूर्ण रूप क्या है, तो GDP आपको पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, GDP। इसके बाद यहाँ पर आते हैं WEF की फुल फॉर्म यहाँ पर है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है। WAP क्या है, तो WAP जो है वो है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAP। इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित रहा कैप परियोजना पूर्ण रूप से क्या है, CAPP। तो ये जो परियोजना है वो है काकरापार एटॉमिक पावर पॉइंट। कैप जो है वो काकरापार एटॉमिक पावर पॉइंट है, और ये जो है गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर तापी नदी के किनारे स्थित है। 99वां क्वेश्चन है ASSOCHAM, ASSOCHAM, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछिए, तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ILMT का पूर्ण रूप क्या है, तो ILMT का पूर्ण रूप यहाँ पर देखते हैं क्या है, तो इसका है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो पूरे यहाँ पर मैंने आपको 100 क्वेश्चन जो है बता दिए, 50 एक वीडियो में और 50 दूसरी वीडियो में ये हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम होने तक आपको काफ़ी क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपडेट करती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।